हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस वीडियो में हमने टोलेंस रिएजेंट या टोलेंस टेस्ट के बारे में पढ़ा था, अच्छे से डीपली डिस्कस किया था। आज हम फेहलिंग्स रिएजेंट या फेहलिंग्स टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था, प्रीवियस वीडियो भी एंड ये वीडियो भी, ठीक है। आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ गाइस, कंसंट्रेशन आपकी व्हाइट बोर्ड पर बनाए रखिएगा। वीडियो एंड तक देखना है आपको। बिल्कुल ईजीली फेहलिंग टेस्ट आपको अच्छे से क्लियर होने वाला है आज, ठीक है। चलिए, तो वहाँ पर जैसे कि हमने टोलेंस रिएजेंट सबसे पहले पढ़ा था, क्योंकि हम जो भी टेस्ट लगाते हैं उसके पहले रिएजेंट तो देखने ही पड़ते हैं हमें। यहाँ पर भी फेहलिंग टेस्ट लगाने से पहले, फेहलिंग टेस्ट पढ़ने से पहले, फेहलिंग जो रिएजेंट है, फेहलिंग सोल्यूशन जो है, उसके बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फेहलिंग रिएजेंट या फेहलिंग सोल्यूशन के बारे में देखना है कि ये एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो लिखा है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एसोसिएटेड विद अल्कलाइन CuSO4 इज नॉन एज फेहलिंग रिएजेंट या फिर फेहलिंग सोल्यूशन भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या लेना है, कॉपर सल्फेट, है ना, CuSO4 एक्वस कॉपर सल्फेट लेना है, ठीक है। तो CuSO4.5H2 एक्वस सोल्यूशन है, यानी कि H2O मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही होंगे, प्लस अब सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट हमें लेना है, जो कि टार्ट्रिक एसिड से बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर OH और यहाँ आ जाएगा COONA और यहाँ पर COOK। ये है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, क्योंकि ये एक टार्ट्रिक एसिड से फॉर्म हुआ है, बना है टार्ट्रिक एसिड से, सो इसीलिए सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एंड कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, फेहलिंग रिएजेंट या फिर फेहलिंग सॉल्यूशन। क्लियर है ना। फेहलिंग रिएजेंट या फेहलिंग सॉल्यूशन क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एंड एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है उसे ही हम फेहलिंग रिएजेंट या फेहलिंग सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब आगे क्या लिखा है, व्हेन अल्डिहाइड इज हीटेड विथ फेहलिंग रिएजेंट देन अल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड, है ना। अल्डिहाइड को जब हम फेहलिंग रिएजेंट के साथ में हीट करते हैं तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने के बाद में रेडिश ब्राउन Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड का जो पीपीटी है, प्रेसिपिटेट है, वो हमें यहाँ पर मिलेगा, है ना। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने के बाद में क्यूप्रस ऑक्साइड का पीपीटी हमें मिलेगा, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होगा, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये अल्डिहाइड है, ठीक है। दिस इज नॉन एज फेहलिंग टेस्ट। इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। जो टोलेंस टेस्ट होता है वो भी डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है अल्डिहाइड्स को एंड कीटोन्स को, है ना। और यहाँ पर जो फेहलिंग टेस्ट है वो भी अल्डिहाइड एंड कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए, या कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। अब जो फेहलिंग रिएजेंट की जो रिएक्शन है वो अभी हम यहाँ पर करके देखते हैं, आपको ईजिली क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ये रफ कर देता हूँ। ये वैसे आपको जानना इतना ज़रूरी नहीं था कि फेहलिंग सॉल्यूशन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, बट फिर भी मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिए हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर हमें लेना है कोई अल्डिहाइड, है ना। ये क्या है, अल्डिहाइड है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ में होगी, देखिए, जो फेहलिंग रिएजेंट है, फेहलिंग सॉल्यूशन है, इसका Cu डाई पॉजिटिव वाला जो पार्ट है वो ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो यहाँ जिस तरह से जो टोलेन टेस्ट था वहाँ पर Ag डाई पॉजिटिव, सॉरी Ag पॉजिटिव, ये वाला जो पार्ट था ये इंपॉर्टेंट था, इसी को ही हम टोलेन रिएजेंट कह सकते थे, क्योंकि NH3 का जो चार्ज होता है वो तो जीरो होता है, ठीक है। तो Ag पॉजिटिव जो है यही टोलेंस रिएजेंट है और कह सकते हैं हम, और यहाँ पर Cu डाई पॉजिटिव जो है यही फेहलिंग्स रिएजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर Cu डाई पॉजिटिव वाला पार्ट यूज करना है हमें, और ये कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। कॉपर आयन है यानी कि ब्लू कलर का होता है। अब हम यहाँ पर इसके 2 मोल्स यूज करने वाले हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन भी बेसिक मीडियम में होगी, जिस तरह से टोलेंस रिएक्शन हो रही थी, टोलेंस टेस्ट हो रहा था, तो यहाँ पर भी बेसिक मीडियम यूज होगा। OH नेगेटिव हम यहाँ पर यूज करेंगे 5 टाइम्स,
है ना। ये 2 और 5 क्यों लिखा है? इक्वेशन को, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो जिस तरह से थ्योरी में लिखा था कि जो अल्डिहाइड होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन यहाँ पर किस में होगा? RCOO नेगेटिव में, यानी कि यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब साथ में बनेगा Cu2O। Cu2O ये क्या है? क्यूप्रस ऑक्साइड है, क्यूप्रस ऑक्साइड, और इसका कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। ठीक है, और साथ में यहां पर वाटर मॉलिक्यूल भी फॉर्म होगा। अब वाटर मॉलिक्यूल कितने बनेंगे? यहां पर 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बनने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो अल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन किस में हो गया? कार्बोक्सिलेट आयन में। यहां पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, और जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां स्वाभाविक सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि वहां पर रिडक्शन भी होता ही होता है। तो यहां पर रिडक्शन किसका होगा? Cu डाई पॉजिटिव जो आयन है उसका, है ना। तो देखिए Cu डाई पॉजिटिव जो आयन है उसका रिडक्शन यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर Cu डाई पॉजिटिव था, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? +2 था। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +1 में चला गया है, मींस ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हुई है, यानी कि Cu डाई पॉजिटिव का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसका रिडक्शन हुआ है और अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल इजी है। जब हम अल्डिहाइड को फेहलिंग रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करवाते हैं इन बेसिक मीडियम, तो क्या होता है? अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है ना, और कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कार्बोक्सिलेट आयन है, एंड Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड का रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी हमें मिलता है ना। ये क्या है? पीपीटी है, रेडिश ब्राउन पीपीटी है। ठीक है, और 3 मोल्स ऑफ H2O हमें मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो रिएक्शन आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। और हाँ, एक बात यहाँ पर यह है कि जब भी हम कीटोन के साथ में फेहलिंग रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हैं, है ना, चलिए कीटोन के साथ में भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए, ये क्या है? एक कीटोन है। अब कीटोन में जब हम फेहलिंग रिएजेंट डालते हैं, Cu डाई पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, बेसिक मीडियम भी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है? अगर आप सोचते हैं कि कीटोन हमने लिया और उसमें फेहलिंग रिएजेंट डाल दिया बेसिक मीडियम में, तो कुछ परफॉर्म होगा, यहाँ पर कुछ रिएक्शन होगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा कि जो फेहलिंग रिएजेंट है या जो फेहलिंग टेस्ट है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड भी नहीं देते हैं एंड कीटोन्स भी नहीं देते हैं। ये कॉपी में नोट डाउन कीजिए, कीटोन्स एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, ये फेहलिंग टेस्ट नहीं देते हैं, है ना। कीटोन्स एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड भले ही है बट स्ट्रेट चेन वाले जो एल्डिहाइड होंगे वही फेहलिंग टेस्ट यहाँ पर शो करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो कीटोन्स भी नहीं देंगे, कीटोन्स तो देंगे ही नहीं, ना तो टोलेंस टेस्ट देते हैं ना फेहलिंग टेस्ट देते हैं। बट एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है वो भी फेहलिंग टेस्ट नहीं देते हैं, भले ही वो एल्डिहाइड है बट एरोमेटिक एल्डिहाइड है, सो इसीलिए वो फेहलिंग टेस्ट शो नहीं करते हैं। ओके, चलिए, तो एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो टोलेंस रिएजेंट है उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में? फेहलिंग्स रिएजेंट के कंपैरिजन में, है ना। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के बेस पे मैंने आपको बताया है कि जो टोलेंस रिएजेंट है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि जो फेहलिंग रिएजेंट है वो थोड़ा सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड का मतलब थोड़ा सा कम ऑक्सीडाइज करता है किसी भी सब्सटेंस को। ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये थोड़ा सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि इससे कम है फेहलिंग रिएजेंट। ठीक है, अब इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? अगर हमने बेंजल्डिहाइड लिया, चलिए सपोज करते हैं कि हमने बेंजल्डिहाइड लिया, बेंजल्डिहाइड यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर CHO, अगर हमने इसमें डाल दिया टोलेंस रिएजेंट और अगर हमने इसमें डाल दिया फेहलिंग्स रिएजेंट, तो यहाँ पर क्या होगा? जो टोलेंस रिएजेंट है वो इस बेंजल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा? बेंजोइक एसिड में, COOH। यहाँ पर बेंजोइक एसिड बन जाएगा और यहाँ पर सिल्वर मिरर भी अपीयर होगा, Ag,
है ना, तो सिल्वर मिरर बन जाएगा वहाँ पर। तो इससे हम पहचान पाएंगे कि ये भैया एल्डिहाइड है। बट अगर बेंजल्डिहाइड के अंदर हमने फेहलिंग्स रिएजेंट डाला तो यहाँ पर कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं होने वाली है, कोई भी रिएक्शन यहाँ पर हमें नहीं दिखेगी, है ना, कोई कलर चेंज नहीं होगा, कोई रिएक्शन यहाँ पर परफॉर्म नहीं होगी। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो टोलेंस रिएजेंट है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट जो फेहलिंग रिएजेंट है वो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या हम कह सकते हैं कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो बेंजल्डिहाइड में अगर टोलेंस रिएजेंट हमने ऐड किया तो ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा और सिल्वर मिरर अपीयर हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में। और यहाँ पर अगर बेंजल्डिहाइड के अंदर फेहलिंग रिएजेंट हमने ऐड किया तो कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, है ना। तो आई होप फेहलिंग्स टेस्ट आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम मक्खन हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा।